चरवाहे की नजर भेड़िए पर पड़ी जो एक बकरी के पीछे दौड़ रहा था। चरवाहा गुस्से में लाठी लेकर दौड़ पड़ा। भेड़िया गुर्राते हुए बोला, यह बकरी मेरे झुंड से भाग आई है, मैं इसे वापस लेने आया हूँ। चरवाहा तुरंत बोला, झूठ, भेड़िए कब से बकरियां पालने लगे? यह बकरी मैंने पाली है। जब दोनों की बहस ज्यादा बढ़ गई तो वे इंसाफ के लिए एक दरवेश के पास पहुँचे। दरवेश ने दोनों की बात ध्यान से सुनी, फिर बकरी से पूछा, बताओ तुम किसके साथ जाना चाहती हो? बकरी ने कुछ पल सोचा, फिर बिना किसी को चुने सीधे जंगल की ओर भाग गई। चरवाहा हैरानी से बोला, उसने मुझे क्यों नहीं चुना? मैंने ही तो उसे पाला था। दरवेश मुस्कुराते हुए बोले, वो जानती थी कि आज नहीं तो कल तुम भी उसे काट ही दोगे, इसलिए उसने झूठे प्यार के बजाय सच्ची आजादी को चुना। एक आदमी दरवेश के पास आया और अर्ज करने लगा, ऐ दरवेश, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करे और हमारे बीच के झगड़े खत्म हो जाए। दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार करे तो मुझे शेर की एक मूंछ ला कर दो, तब मैं तुम्हारे लिए एक खास नुस्खा बना दूंगा। अगले ही दिन वह आदमी नदी के किनारे पहुंचा जहाँ एक शेर अक्सर बैठा करता था। पहले दिन वह दूर खड़ा शेर को देखता रहा। दूसरे दिन वह थोड़ा करीब गया और अपने साथ मांस का एक टुकड़ा ले गया। उसने मांस दूर से फेंका, शेर ने उसे खा लिया। इस तरह दिन बीतते गए। वह रोज शेर को खाना देता और धीरे धीरे उसके करीब होता गया। शेर भी उसे पहचानने लगा और उस पर भरोसा करने लगा। आखिर एक दिन वह शेर के बिल्कुल पास जाकर बैठा और बहुत नरमी से उसकी एक मूंछ काट ली। शेर बेफिक्र रहा क्योंकि अब वह उसे अपना दोस्त समझने लगा था। वो आदमी खुशी खुशी दरवेश के पास आया और शेर की मूंछ पेश की। दरवेश मुस्कुराकर बोला, जब तुम सब्र, हौसले और नरमी से शेर का दिल जीत सकते हो तो अपनी बीवी का दिल जीतना तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों है? याद रखो, मोहब्बत कभी जबरदस्ती या किसी नुस्खे से पैदा नहीं होती, बल्कि बर्दाश्त, हौसले और सब्र से पनपती है। अचानक मुसाफिर की नजर एक शेर पर पड़ी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। जब वो करीब पहुंचा तो शेर बेबसी से बोला, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलूंगा। मुसाफिर को शेर पर तरस आया। उसने रस्सी खोली और शेर को आजाद कर दिया। कुछ दिन बाद जब मुसाफिर बैठा आराम कर रहा था, अचानक वही शेर वहां आ गया और गहरी नजरों से उसे घूरने लगा। मुसाफिर ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? शेर बोला, मेरी फितरत है शिकार करना और इस वक्त तुम मेरे लिए सबसे आसान शिकार हो। मुसाफिर ने हैरानी से कहा, मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें नई जिंदगी दी और अब तुम मुझे ही खाना चाहते हो। बात बढ़ गई तो दोनों ने फैसला किया कि किसी तीसरे से इंसाफ लिया जाए। रास्ते में उन्हें एक ऊंट मिला। उन्होंने सारा वाकया उसे सुनाया। ऊंट बोला, इंसान सारी जिंदगी हम पर बोझ डालता है और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें मार देता है। मैं तो शेर का साथ दूंगा। मुसाफिर और शेर आगे बढ़े और एक दरवेश के पास पहुंचे। दरवेश ने सारा वाकया सुना, फिर सुकून से कहा, मैं तभी फैसला करूंगा जब तुम पूरा वाकया वैसे ही करके दिखाओ जैसे असल में हुआ था। चुनांचे मुसाफिर ने शेर को दोबारा रस्सियों से बांध दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले बंधा था। दरवेश मुस्कुराया और कहा, बस फैसला हो गया। नेकी हर जगह नहीं की जाती और जो आजाद होकर काटने लगे उसे दोबारा बांध देना ही समझदारी है। शाहबाज, कलंदर और वो डाकू जो रास्ता भूल गया था। एक दोपहर शाहबाज, कलंदर एक वीरान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। पीछे से घोड़े पर एक डाकू आया, शरीर पर जख्म, चेहरा पसीने में डूबा और आंखों में डर। उसने लपक कर कलंदर का रास्ता रोका और कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे सिर्फ ये बताओ मैं कहाँ जाऊं? कलंदर ने उसकी आंखों में देखा, फिर पूछा, तू डाकू है मगर लूटने नहीं आया? वो बोला, मैंने बहुत कुछ लूटा मगर अब सब कुछ मेरा पीछा कर रहा है। कलंदर ने जमीन पर बैठने का इशारा किया, फिर बोले, जब इंसान रोटियां चुराता है वो भूखा होता है, जब दौलत चुराता है वो लालची होता है, मगर जब सुकून चुराने लगे तो समझो वो खो गया है। डाकू की आंखें भर आईं। कहा, तो क्या खोया हुआ फिर मिल सकता है? कलंदर ने उसकी तरफ एक पत्थर सरकाया, इसे अपने सीने से लगा ले, अगर तेरे अंदर अब भी कुछ बचा है तो धड़कन जवाब देगी। डाकू ने पत्थर उठाया, आंखें बंद की और पहली बार उसे अपने दिल की आवाज सुनाई दी। कलंदर उठे और जाते जाते बोले, जिसे रास्ता पूछना आ गया उसे मंजिल मिलना अब मुश्किल नहीं। लोग रास्ता तब पूछते हैं जब अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हैं। दरवेश ने अपने शिष्य की सुस्ती से तंग आकर उसे सबक सिखाने का फैसला किया।
उसने अपने शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा, ये कोई आम पत्थर नहीं। अगले 2 दिनों तक अगर तुम इसे किसी भी लोहे की चीज से छुओगे वो सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखो, दूसरे दिन सूरज डूबते ही मैं ये पत्थर वापस ले लूंगा। शिष्य ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब तो किस्मत बदलने वाली है। बस लोहा छूकर सोना बनाऊंगा और अमीर हो जाऊंगा। पहला दिन सिर्फ सोचने में ही गुजर गया। बस सोचता रहा कि कितनी दौलत मिलने वाली है। अगले दिन जब वो जागा तो उसे याद आया कि आज आखिरी दिन है। उसने सोचा, आज बाजार जाकर लोहा खरीदकर तुरंत सोना बनाऊंगा। मगर अपनी आदत के मुताबिक उसने सोचा, पहले नाश्ता कर लूं फिर जाऊंगा। नाश्ते के बाद कहा, थोड़ा आराम कर लूं फिर निकलूंगा। वो आराम करते करते सो गया। जब आंख खुली, सूरज डूबने के करीब था। वो घबरा कर दौड़ पड़ा, लेकिन बाजार जाने से पहले ही दरवेश रास्ते में मिल गया। शिष्य रोते हुए कहने लगा, मुर्शिद, मेहरबानी करके एक दिन और दे दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरवेश ने जवाब दिया, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। मौका सिर्फ उसे मिलता है जो सुस्ती छोड़कर मेहनत करता है।